नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 17 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। उद्धव ठाकरे, जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, उन्हें 27 मई 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब किसी न किसी विधानमंडल का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये किसी के नहीं थे, इसलिए इनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। निर्विरोध चुने गए। ये राज्यपाल वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है? कब अब ये खेल आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे 17 फरवरी से 7 मार्च 2022 को। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1904 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके गियानी इन्फेंटिनो हैं। महासचिव इसके फातिमा समोरा हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। ये भी याद रखना है आपको। ये दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला और सतत शिक्षा और सतत विकास और औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भौतिक शास्त्री इंजीनियर थे थियोडर मेमन के द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की सालगिरह के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 मई को दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर 2017 को यूनेस्को के सामान्य सभा के 39वें सत्र में 16 मई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। इन्होंने गोल कार्यक्रम की शुरुआत की। गोल का फुल फॉर्म है यहाँ पर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी के साथ शुरू किया गया है। आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। मंत्रालय ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, पोर्टल भी बनाया है, goal.tribal.gov.in। तो जो भी इच्छुक होंगे इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? ये किया है गोवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। डीजी इसके कृष्णस्वामी नटराजन है। अब गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। राजधानी पणजी है गोवा की। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं यहाँ के। मुख्य न्यायाधीश BP धर्माधिकारी, ये मुंबई उच्च न्यायालय के हैं। निर्वाचन सीट जो है यहाँ पर लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है अमेरिका में। अमेरिका ने अपना मनाया है 16 मई को। हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को US आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है। इस साल ये 16 मई को मनाया जाएगा। ये दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस जो है वो सभी 6 शाखाओं का संयुक्त उत्सव है, जिसमें कि सेना, वायुसेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, कोस्ट गार्ड, US नेवी और हाल ही में गठित की गई स्पेस फोर्स। ये 6 सेनाओं का संयुक्त दिवस है ये। राजधानी वाशिंगटन DC अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। मुद्रा है कि अमेरिकी डॉलर है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसी देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए? किस देश में? तो ये पाए गए हैं इटली में। उत्तरी इटली के बोरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असमान बीमारी के मामले में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असमान रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रभावित करता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। बुखार, हाथ पैरों की सूजन, ओंठ और गले में जलन, सूजन आदि की बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। कावासाकी रोग को कावासाकी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1967 में जापान के एक बाल रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम था टोमीसाकु कावासाकी ने पहली बार इस रोग की पहचान की थी, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। तब से इस रोग का नाम कावासाकी रोग के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने और भी कुछ लॉन्च किया था, जैसे कि 5th प्लान लॉन्च किया है जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग जैसे संबंधित हैं। ऑपरेशन सील्ड लॉन्च किया है। सील्ड एस से मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई का मतलब एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड और एल का मतलब लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयुर रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। कोरोना से दिल्ली जंग में पुलिस के साथ है इसने मिलकर, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार और AIIB और पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई सेवाओं को सुधारने के हेतु इस परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर किए? तो ये किए 145 मिलियन डॉलर पर। केंद्र सरकार और AIIB और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 145 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए। पर वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुभारंभ किया गया है? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया गुजरात में। गुजरात राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए 3 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा है। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, तीनों ही मनाए जाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये तीनों ही मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है तीनों। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, 17 मई 2020 का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।